साबुन लगाने पे आंख क्या पर आता है। साबुन को जल्दी गलने से बचाने के लिए क्या मिलाएंगे, इसी कारण आंख क्या आने लगता है, पर आने लगता है। कुछ कुछ साबुन ज्यादा पर आ देता है। जब कभी भी हम साबुन का यूज करते हैं, एंटी फंगल हुआ तो और खतरनाक हो जाएगा। तो साबुन एक वसीय अम्ल है, तो केवल वसा और केवल अम्ल कर देंगे तो अम्ल ज्यादा हो जाएगा तो चमड़े छील देगा, और वसा ज्यादा होगा तो पूरा चिपी चिपी हो जाएगा, चटर चटर चीटी लग जाएगी सब। तो इसको पंचुचुर करने के लिए किसमें मिला देंगे, सोडियम और पोटेशियम। तो बताइए साबुन निर्माण के लिए सोडियम और पोटेशियम में क्या मिलाते हैं, वसीय अम्ल। क्या मिलाएंगे, वसीय अम्ल मिलाते हैं। किसी को कोई दिक्कत? तो बताइए साबुन सोडियम और पोटेशियम का उच्च वसीय अम्ल है या निम्न वसीय? उच्च, हाई क्वालिटी का वसा अम्ल होता है, निम्न कोटि का नहीं होगा। निम्न कोटि का रहेगा जैसे गिरीश उरीस है, वो निम्न कोटि का, वैसा साबुन रहता है कहीं शैम्पू टाइप। हाँ शैम्पू आएगा यहाँ पे। जब कभी भी हम साबुन या डिटर्जेंट का यूज करते हैं तो वह पृष्ठ तनाव को कम कर देता है, जिससे कि पानी पतला हो जाता है। तो साबुन या डिटर्जेंट, डिटर्जेंट मतलब सरफ, साबुन या डिटर्जेंट अर्थात सरफ पृष्ठ तनाव को क्या करता है, कम कर देता है। पृष्ठ तनाव को कम कर देता है। साबुन या अपमार्जक को पानी में घोला जाता है तो उसे कण आपस में इकट्ठा होकर झाग बना देते हैं, और इस झाग को क्या कहेंगे, माइसेल। साबुन को जल्दी गलने से बचाने के लिए क्या मिलाएंगे, नमक। क्या मिलाएंगे, नमक। साबुन में कौन सा अम्ल मिलाएंगे, सल्फोनिक अम्ल। साबुन में कौन सा अम्ल, सल्फोनिक। इसी कारण आंख क्या आने लगता है, पर आने लगता है। तो साबुन लगाने पे आंख क्या पर आता है, हाँ सल्फोनिक अम्ल क्या, आंख क्या हो जाएगा, पर आने लगेगा, लहरने लगता है आंख। यहाँ समझ में आ गया कि नहीं आएगा? जितना और कुछ साबुन ज्यादा पर आ देता है, डिटॉल। हाँ, और एंटी फंगल हुआ तो और खतरनाक हो जाएगा। एंटी फंगल अगर हो गया तो शैम्पू में भी या साबुन में भी जैसे एंटी फंगल हो जाते हैं तो फिर वो ना किराना की दुकान पे नहीं मिलेगा, फिर मेडिकल स्टोर पे मिलेगा। जहां एंटी फंगल हुआ तो किस पे जाएगा, मेडिकल पे। तो मेडिकल वाले पे होगा। जैसे किसी के देह में छीलर पड़ जाए सब, अठाई, तो भैंस उसमें पड़ जाते हैं सब, तो लाइफ बॉय से भैंस को नहवाइएगा। सारा पूरा रह जाए तो उससे भैंस उसको नहलाता है। आगे बढ़िए। साबुन में अम्ल पाया जाएगा या क्षार? क्षार कहाँ पाया जाता है, कदा क्या पाया जाएगा, अम्ल पर। साबुन कठोर जल के साथ झाग देता है, नहीं, लेकिन डिटर्जेंट दे दे। ये टॉपिक तो जल का है। जब जल पढ़ा रहे थे तो बताए थे कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट या सल्फेट जुड़े होते हैं। साबुन में अगर कठोरता रहेगी तो साबुन झाग अच्छा से नहीं दे, लेकिन डिटर्जेंट झाग दे देगा, डिटर्जेंट झाग दे देगा। तो बताइए कठोर जल में साबुन झाग देगा, नहीं, कम देगा। और डिटर्जेंट दे देगा। जब डिटर्जेंट या साबुन को पानी में घोला जाता है तो पानी के पृष्ठ तनाव बढ़ता है या घट जाता है, पानी गाढ़ा हो जाता है या पतला, कपड़े साफ हो जाते हैं। अलग अलग तेल किसी का यूज किया जाता है बनाने के लिए। साबुन में भार या आयतन को बढ़ाने के लिए क्या मिलाते हैं, सोडियम सिलिकेट। क्या मिलाएंगे, सोडियम सिलिकेट। समझ में क्या? बाकी ये सब चीजें अलग अलग मिलाया जाता है। झाग जल्दी नहीं सूखेगा, किसके वजह से, ग्लिसरॉल। अगर कम हो गया ना फटाक से झाग क्या हो जाता है, सूख जाता है। साबुन को कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयनों से चिपक जाता है, और कैल्शियम और मैग्नीशियम नहीं होना चाहिए साबुन में, अन्यथा फिर साबुन क्या हो जाता है, झाग कम देता है। साबुन क्या करता है, झाग कम देने लगता है। आगे बढ़े। इसमें कौन सा एसिड मुख्य रूप से, लैरिक एसिड। और अगर उसे वही बात करते हैं हम साबुन में तो कौन सा, सल्फोनिक एसिड। क्या पा जाएंगे, सल्फोनिक एसिड। और डिटर्जेंट में लैरिक एसिड। डिटर्जेंट में कौन सा एसिड, डिटर्जेंट में लैरिक एसिड। कठोर जल से झाग देगा कि नहीं, साबुन में सल्फोनिक एसिड। सोडियम, बताइए सोडियम सिलिकेट किसमें पाया जाएगा, साबुन में। सोडियम सिलिकेट। ग्लिसरॉल मिलाएंगे कि नहीं मिलाएंगे? ग्लिसरॉल ज्यादा कर दिए तो जल्दी झाग सूखबे नहीं करेगा, जल्दी झाग सूखेगा नहीं। तो जितना झाग देगा किस पे डिपेंड करता है, ग्लिसरॉल पे। किसी साबुन में ग्लिसरॉल ज्यादा रहता है, बड़ी झाग दे देगा। किसमें, डब। अच्छा हाँ, अरे वो बड़ी थेथर साबुन है, छोड़बे नहीं करता है वो, समझे।